सभी दर्शकों को जय श्रीमन नारायण की। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गोत्र क्या होता है और इसके पीछे का क्या विज्ञान है और हमारे शास्त्रों में गोत्र का क्या विधान बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को अपना गोत्र याद न रहे तो कौन सी ऋषि के नाम पर अपना गोत्र मान सकता है। तो गोत्र का मतलब होता है वंश या कुल की पहचान। गोत्र केवल नामात्र नहीं होता बल्कि हमारे पूर्वजों की पहचान होती है। इससे हमें पता चलता है कि हम किस ऋषि के वंशज हैं। और गोत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। पौराणिक काल में समाज का संगठन ऋषियों के वंश के आधार पर हुआ करता था और ऋषियों के आश्रम के सदस्य को उन ऋषि के नाम से जाना जाने लगा, इसे गोत्र कहा गया। और वैसे प्रमुख गोत्र देखने अथवा सुनने मिलते हैं अत्रि, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, जगदम्बि और भारद्वाज। परंतु वर्तमान में 108 गोत्र है। कुछ ग्रंथों में 115 गोत्रों का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं गोत्र के पीछे क्या विज्ञान है। तो हमारे धर्म में एक ही गोत्र में विवाह करने से मना किया जाता है, परंतु इसके पीछे क्या इतिहास है और हमारे धर्म में किस कारण से एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। तो आध्यात्मिक रूप से देखें तो एक ही गोत्र के दोनों भाई बहन माने जाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अगर एक ही गोत्र में या अपने संबंधियों के बीच में विवाह किए जाते हैं तो जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। और जेनेटिक डिसऑर्डर वह बीमारी है जिसके कारण से जो डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है और यह परिवर्तन माता पिता से बच्चों में जा सकती है और आगे चल कर के बड़ी बीमारियां भी बन सकती है। और अलग अलग गोत्र में शादी करने से जेनेटिक डिसऑर्डर की संभावना घटती है, जिसके कारण से बीमारियों का खतरा भी कम होता है। और यह सभी बातें हमारे पूर्वजों को भली भांति ज्ञात थी, इसके कारण से हमारे धर्म में एक ही गोत्र में विवाह करने से मना किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना गोत्र नहीं पता होता तो उसे कश्यप ऋषि का गोत्र मान लेना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि सभी जीवों के जनक माने जाते हैं। इसलिए कश्यप ऋषि का गोत्र मानकर हमें पूजा पाठ, श्राद्ध या तर्पण की क्रिया, अन्य किसी भी कार्य में कश्यप ऋषि का गोत्र बोलकर सभी कार्य संपन्न करने चाहिए। तो गोत्र केवल नामात्र नहीं होता बल्कि यह हमारे पुरखों की पहचान होती है, जिससे हम अपने जड़ों से जुड़े होते हैं। तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति आपसे अपना गोत्र पूछे तो गर्व के साथ उसे अपना गोत्र बताओ। अपने पूर्वज के पूर्वज जो ऋषि थे वह सभी समाज अथवा लोगों को क्या क्या दिया और